देखिए, इस सीरीज़ में जब मैं ये प्लान कर रहा था कौन-कौन से टॉपिक्स हों, तो मेरा बस यही एम था कि मैं अपने बच्चों के सामने वो टॉपिक्स रख सकूँ, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कट ऑफ तक नंबर्स बहुत मैटर नहीं करते, पर कट ऑफ के ऊपर बेटा एक-एक नंबर से रैंक कई-कई हज़ारों में चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इम्प्रूव कर पाएँगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस टॉपिक को आज मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ और आगे भी जितने टॉपिक्स इस सीरीज़ में होंगे, वो सब आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। दोस्तों, आपके बीच एक नई सीरीज लेके फिर से मैं आपके साथ आपके बीच आया हूँ दोस्तों। और इस सीरीज में हमारा एम है उन टॉपिक्स को एड्रेस करना, उन टॉपिक्स को आपके सामने रखना जो आपके प्रिपरेशन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। अब ये पता कहाँ से चला? बेटा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में बच्चों के साथ इंटरैक्शन में ये चीज़ सीखी है और उस उन सारे टॉपिक्स को मैंने देखा जहाँ पे बच्चा मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस करता है। पहली बात तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये हमारे स्कूल्स में कहीं न कहीं पढ़ाए नहीं जाते। और दूसरा, किसी बुक्स में इसके लिए कोई बहुत डिटेल या अच्छा सॉल्यूशन या डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है। तो ये दोनों प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है और इन टॉपिक्स में हमेशा कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाता जो अदर सिलेबस में करता है। और बेटा, इन टॉपिक से पेपर में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा पेपर में रहते हैं। सो अगर हम इस एरिया को अपने स्ट्रॉन्ग करें, देखिए इस सीरीज़ में जब मैं ये प्लान कर रहा था कौन-कौन से टॉपिक्स हों, तो मेरा बस यही एम था कि मैं अपने बच्चों के सामने वो टॉपिक्स रख सकूँ, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का पार्ट है, तो अगर हम इस सेगमेंट को, इस सेक्शन को या इस टॉपिक्स को हम स्कोर कर सकें, कॉन्फिडेंस में ला सकें बेटा, तो हम अपनी रैंक को, क्योंकि कट ऑफ तक नंबर्स बहुत मैटर नहीं करते, पर कट ऑफ के ऊपर बेटा एक-एक नंबर से रैंक कई-कई हज़ारों में चेंज हो जाती है। तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इम्प्रूव कर पाएँगे। तो दोस्तों, इस एम के साथ ये बहुत प्यारी-सी और एजुकेशनल सीरीज़ मैं आपके बीच ला रहा हूँ दोस्तों। टॉपिक्स बहुत चुन-चुन के मैंने रखे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ये बात बोल रहा हूँ, ये मेरी तरफ से है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी लेवल पे आप उसे पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस टॉपिक पे मैक्सिमम कमेंट होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे मिलेगा। क्योंकि मेरा एम है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वहाँ मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ। तो दोस्तों, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीक्वेंस को, इस चीज़ को माइंड में लेते हुए, इस कनेक्शन को माइंड में लेते हुए ये सीरीज़ मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आज हम अपनी इस सीरीज़ का पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं और मैं यहाँ पे इस पूरे सीरीज़ को बहुत ही लिमिटेड शॉर्ट स्पैन में रखने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट भी मिल जाए और साथ ही साथ आपका टाइम भी कहीं न कहीं आपको जो कीमती टाइम है, वो मैं 1 भी सेकंड यहाँ पे वेस्ट ना हो सके। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रीजन एंड असर्शन। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की है, उनको पता होगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस पेपर में हर बार निफ्ट में भी आते हैं, यूसीड में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नाटा में देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं और बच्चा इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता। सर, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा ये समझ ही नहीं पाता है। बिलीव करें, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो इस टॉपिक को आज मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ और आगे भी जितने टॉपिक्स इस सीरीज में होंगे, वो सब आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेंगे। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं ये प्यारी सी सीरीज टॉपिक नंबर 1 के साथ, इंट्रोडक्शन टू रीजन एंड असर्शन। सबसे पहले बता दूं, आपने लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा होगा। उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पिछले 2 to 3 ईयर से बेटा रीजन एंड असर्शंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पर यहाँ पे बच्चा अदर टॉपिक की तरह उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पाता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो दोस्तों, कैसे करेंगे ये टॉपिक, क्या अप्रोच होगा, सब कुछ समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, टॉपिक है क्या। एन असर्शन इज अ सिंपल स्टेटमेंट। असर्शन क्या होता है? एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ट्रू या फॉल्स वो अलग बात है। असर्शन एक सिंपल स्टेटमेंट है वेयर अ रीजन गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द गिवन स्टेटमेंट। असर्शन एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, जबकि रीजन उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नंबर 2, अब देयर आर टू 1 or 2 क्वेश्चंस इन ऑल द एग्जाम। मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम में इसके 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 100% आते हैं और ज्यादातर बच्चा या तो बेटा इसे गलत कर देता है या इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। एक और तरह से गलती होती है, इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बर्डन बन जाता है। 35 सैंपल क्वेश्चंस along with all previous ईयर क्लासरूम क्वेश्चंस। इस टॉपिक में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं क्लास में जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस करने हैं और 35 सैंपल क्वेश्चंस लगाने हैं। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेटा यहाँ पे मैंने जो मेरा एनालिसिस रहा है बेटा, यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। मैथमेटिक्स असर्शन होगा, मैथ्स का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। साइंस असर्शन होगा
एंड जीके असर्शन होगा। या तो जीके बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, साइंस बेस्ड मेजोरिटी क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स डेटा को बेस में कर के लेते हैं। तो 3 टाइप के रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे लिखा है बेटा मॉडरेट, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा हम ये जज नहीं, हम सब कर लेंगे लेकिन हम ये जज नहीं कर पाते कि रीजन किस हद तक असर्शन के साथ कनेक्टेड है। यही प्रॉब्लम बच्चे को फेस होती है। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझिए। सिर्फ मुद्दे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, बहुत डिटेल हर चीज बहुत ब्रीफ में रखूंगा कि आपको टॉपिक आ जाए, आप इसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन लगा सके और टाइम भी आपका वेस्ट ना होने दूंगा। कॉन्सेप्ट, फर्स्ट चेक द रीजन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पे रीजन चेक करना है। आप देखो रीजन जो है वो सही है या गलत है, आपने सबसे पहले चेक करना है। if their reason is false then you have solve the question। अगर रीजन फॉल्स है, सबसे असर्शन पढ़ना ही नहीं है भाई, सबसे पहले रीजन चेक कर लो। अगर रीजन फॉल्स है तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जहां पे रीजन फॉल्स होगा। सीधे टिक कर जाओ, आगे बढ़ जाओ दोस्त। ठीक है, अब अगला मुद्दा आता है कि रीजन सही है। अगर रीजन सही है तो आगे बढ़ते हैं। देन चेक द असर्शन वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। इफ द असर्शन इज फॉल्स देन यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। फिर असर्शन चेक करो, अगर असर्शन भी फॉल्स निकल गया तो भी आपने सॉल्व कर लिया, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन है। माने रीजन फॉल्स का एक ऑप्शन, असर्शन फॉल्स का एक ऑप्शन, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पंगा नहीं आता, मेन पंगा आता है जब दोनों करेक्ट हैं। अगर रीजन भी सही है और असर्शन भी सही, तब दिक्कत आती है। तब क्या करेंगे, इफ बोथ आर ट्रू देन यूज दिस टेक्निक। अगर दोनों सही है तो क्या करना है, चेक करिए क्या रीजन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को। ओके, हाँ तो ये चेक करेंगे बच्चों, क्या रीजन कनेक्ट कर पा रहा है, टेल कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, पूरी तरीके से यूज कर पा रहा है असर्शन डेटा को कि नहीं। बस आपको ये देखना है, दोनों सही है तो क्या रीजन कनेक्ट कर पा रहा है, टेल कर पा रहा है, एक्सप्लेन कर पा रहा है, पूरी तरीके से कनेक्ट है असेसमेंट के डेटा से या नहीं, असर्शन के डेटा से। सिर्फ आपको ये चेक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक बार फिर से समराइज कर दूं जो मैंने बताया। सबसे पहले रीजन चेक करें, अगर गलत है क्वेश्चन सॉल्व। फिर असर्शन चेक करें, अगर गलत है क्वेश्चन सॉल्व। अगर दोनों सही हैं तो आप क्या चेक करेंगे, क्या रीजन ही वही चीज डिप्राइज कर रहा है जो असर्शन जिस बारे में बात कर रहा है। इसको चेक करना है और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। आइए अब मैं हर टाइप के, जैसे मैंने बताया 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मैं हर टाइप के आपके सामने एक एक क्वेश्चन रख रहा हूँ दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन, ताकि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकें इस टॉपिक से। उसके बाद 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा मैजिक की तरह आपकी हेल्प होगी। असर्शन है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16। ठीक है, the HCF of 2 number is 16 and their product is 3072। ठीक है भाई, 2 नंबर का HCF 16 है और प्रोडक्ट 3072 है। देन देयर एलसीएम इज 162। चलो ये पढ़ लिया हमने, लेकिन हमें तो ये पढ़ना नहीं, हमें पहले रीजन पढ़ना है। अब रीजन पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर द 2 पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एलसीएम बराबर n। तो पहले हम रीजन पढ़ेंगे। अगर 2 नंबर हैं ए और बी, तो बेटा उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैथ्स का बोला था ना, टाइप 1 बेस्ड ऑन मैथ, वही है। क्या ऐसा होता है? हाँ, 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो भाई रीजन तो सही हो गया, रीजन तो हमारा सही हो गया। अब हम आते हैं असर्शन पे। कह रहे हैं 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो 16 है और प्रोडक्ट 3072 है, तो उनका एलसीएम 162 होगा। अब इसको चेक करते हैं, चेक करना पड़ेगा। तो इधर ही आ जाओ, इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 16 इंटू 162 इज इक्वल टू 3072। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको चेक करते हैं क्या इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है। और भाई चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे साइड में प्रोडक्ट कर लेते हैं, 162 इंटू 16, 9 आ गया, 261 29 5 1 2 259 ना 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 2592 नहीं सेम है भाई, नॉट इक्वल टू 3072। भाई असर्शन तो गलत है, असर्शन गलत हो गया। रीजन तो सही था, असर्शन गलत हो गया। और मैंने बोला था अगर रीजन और असर्शन कोई एक फॉल्स, अब जरा ऑप्शन चेक कर लो। अब मैं ऑप्शन पे आपको ला रहा हूँ, बोथ ए एंड ट्रू, बोथ ए एंड ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। हमारा रीजन तो सही था पर हमारा असर्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन डी। इस तरीके से अप्रोच करना है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस में हो सकता है हेल्प ना करे, पर मेजोरिटी में आपकी मदद होगी, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। पहले रीजन चेक करो फिर असर्शन पे आओ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब साइंस पे आ जाते हैं, बेस्ड ऑन साइंस। ठीक है,
साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेटा यहाँ पे। असर्शन है सिल्वर इज नॉट यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर, कह रहे हैं सिल्वर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर को बनाने के लिए काम नहीं आता। रीजन पे आते हैं, हमारा तो पहले रीजन है सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रीजन चेक करते हैं। सिल्वर इज अ पुअर कंडक्टर, सही है गलत? गलत। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है बेटा, तो ये तो पुअर कह रहे हैं, तो रीजन सही है गलत? गलत। और जैसे रीजन गलत, ऑप्शन सी आर इज फॉल्स। और चेक ही मत करिए क्योंकि और सारे ऑप्शन में रीजन ट्रू दे रखा है। देखिए मदद हुई? ऐसे ही करना है दोस्तों, धीरे 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 इन चीजों को रिड्यूस करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन साइंस का देखते हैं दोस्तों। एडिंग सॉल्ट टू द वाटर लोअर, ठीक है, अब पहले रीजन पे आ जाते हैं। सॉल्ट डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इन वाटर, कह रहे हैं जब हम बेटा पानी में नमक डाल देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ कह रहे हैं। तो जब आप पानी में नमक डालते हैं तो जो आइस क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है। सही बात है, अगर आइस बन रहा है उसमें नमक डाल देंगे तो जो आइस बनने का पेस है उसको काफी हद तक डिस्टर्ब कर देता है वो, ये करेक्ट है। हम देखिए बच्चों यहाँ पे कोई आपसे बहुत इन डेप्थ साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती है और ना वो ऐसी आपसे डिमांड करते हैं, हमें ऊपरी लेयर्स पे थोड़ा थोड़ा पता हो ताकि हम इजीली चीजों को कर सके। अगर हम कोई वाटर है फ्रीज कर रहा है उसमें कोई भी ये डाल दें, अल्कोहल डाल दें, ऐसा कुछ भी डाल दें बेटा, तो कहीं ना कहीं जो फ्रीजिंग वो है उसको स्लो कर देता है, रोक देता है, डिस्टर्ब कर देता है। ये बात सही कह रहे हैं, तो रीजन हमारा सही हो रहा है। अब रीजन सही हो गया तो असर्शन पे आ जाइए। एडिंग सॉल्ट टू द वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम सॉल्ट को वाटर में डाल देंगे या इस तरह के कोई भी सब्सटेंस को डाल देंगे बेटा तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट उसको लोअर कर देगा। सही बात है, नॉर्मल वाटर है आराम से फ्रीज हो रहा था, कुछ भी डाल दोगे कुछ काइंड ऑफ तो कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट को स्लो करेगा ना, इस प्रोसेस को स्लो कर देगा। ये भी सही कह रहा है, दोनों सही कह रहा है। अब देख, अब दोनों सही हो गया तब थोड़ा सा केयरफुल रहने हैं, ये दो ऑप्शन चले गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। देखिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं बेटा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट 100% कॉन्सेप्ट आपके सामने रख सकूं कुछ ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। एडिंग सॉल्ट टू वाटर लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, अगर हम सॉल्ट डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट स्लो हो जाता है। सही है। अब रीजन देखो, सॉल्ट डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल वाटर, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सॉल्ट उस प्रोसेस को ही पूरा डिस्टर्ब कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन है। ए और बी दोनों सही हैं और कहीं ना कहीं बी जो है बेटा वो जो रीजन है सॉरी वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे चेक किया? क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्या रीजन कनेक्ट कर रहा है, क्या रीजन यूज कर, हाँ वही को यूज कर रहा है। भाई ऐसा करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल स्लो हो जाएगा, ऊपर वाले बात को ही यूज कर रहा है, इसलिए करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइप 3 जीके, जैसे थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, आइए समझ लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश इज टर्म एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब रीजन पे आइए, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, सही है गलत? सही बेटा, यूपी शुगर केन का मैक्सिमम प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही बात है, तो रीजन तो सही हो गया ना। अब असर्शन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश इज टर्म्ड एज द शुगर बॉल ऑफ इंडिया, क्या उत्तर प्रदेश को इंडिया का शुगर बॉल कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश शुगर केन का मैक्सिमम प्रोड्यूसर है बेटा, उसे शुगर बॉल कहा जाता है, दोनों सही है। अब चेक करिए क्या रीजन असर्शन को यूज और एक्सप्लेन कर रहा है? उत्तर प्रदेश शुगर बॉल है, सही है। अब रीजन पे आइए, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, हाँ बिल्कुल, ये रीजन उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी को यूज कर रहा है, असर्शन को ही कनेक्ट कर रहा है। सही, करेक्ट, तो दोनों सही है, ऑप्शन है। दीज आर सम पॉइंट्स, फॉलो करें। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन दोस्तों। बच्चों मैंने अपनी तरफ से जो इस टॉपिक में जरूरी डेटा था, जरूरी कॉन्सेप्ट थे और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मेजोरिटी बनते हैं वो सब आपके सामने रखा है बच्चों। आराम से इस टॉपिक को देखिएगा, ये आपके पेपर में 100% इसके क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मैंने बोला, आप अदर टॉपिक की तरह इसमें कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट को, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूँ बच्चों। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में इस सेशन से रिलेटेड कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये पूरी सीरीज में इसी पॉइंट माइंडसेट से लेके आ रहा हूं बच्चों कि आपकी मदद कर सकूं। थोड़ी से कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो चीज बहुत क्लियर नहीं मिल रही है हमें, बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है उन टॉपिक्स में। अगर आपको ऐसा ही कोई टॉपिक लगता है जो बेटा आपके सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादातर बच्चों के जिस टॉपिक के लिए कॉमेंट होंगे दोस्तों, मैं प्रॉमिस है नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगा। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में। कीप रॉकिंग।